जय हो का सफर जारी है। हम इस समय राजधानी लखनऊ की मेट्रो ट्रेन में मौजूद है और यहाँ जानेंगे कि क्या कुछ हाल है इस चुनाव का और चुनाव को लेकर लोग क्या देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर जो चुनाव है वो लड़ा जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो यात्री के तौर पर यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और इस बार चुनाव को क्या कैसे देख रहे हैं? चुनाव को कौन जीतेगा, कौन हारेगा? मेरा नाम सीनू है और रही चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। हम तो बड़ी पार्टियां मैदान में, भाजपा है 5 साल से सत्ता में है, उसके अलावा पूर्व में जो सत्ता में रही समाजवादी पार्टी वो भी सत्ता में, आमने सामने है। किसको देखते हैं मजबूत, कैसे आंक रहे हैं? देखिए, मेरा एक ही सिद्धांत रहता है, अखाड़े में कूदने पे पहले ही किसी को विजय नहीं माना जा सकता जब तक उसका पूरी तरह फैसला ना आ जाए। कभी कभार क्या हो जाता है ना कि हमारे वादे कभी कभार अपोजिट हो जाते हैं। हम अमूमन कुछ आंकड़ा लगाते हैं। आज की डेट में पब्लिक भी होशियार है, जनता भी समझदार है। हो सकती है आपसे कह दे कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, कह दे इनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यकीन नहीं 100%। वो यकीन तभी होगा जब चुनाव का पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, मेरे कहने का एक ही तात्पर्य है, कोई भी जनता वोट करे किसी की पार्टी को लेकर के नहीं, क्योंकि रिश्तेदारी नहीं है। आप अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, हम अपना कमाएंगे अपना खाएंगे परिवार, जो बहुत ही अच्छी पॉलिसी ला चुके हैं। देखिए, 5 साल सरकार ने काम किया है, उन 5 साल के कामकाज को सरकार को कितने नंबर देंगे आप? ये इनको मौका मिला, इन्होंने 5 साल काम किया। इसके पहले जिनको मौका मिला था उन्होंने भी काम किया। ये तो हर कोई कहता ना अपना क्रेडिट लेने के लिए कि हमने भी किया। मैं ये नहीं कहता, इस सरकार ने भी काम किया। जो उन्होंने नहीं किया वो इन्होंने किया, जो उन्होंने किया था वो इन्होंने नहीं किया। तो ओवरऑल है कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। अब एक ही हमारा मुद्दा है कि सबसे अच्छा शिक्षा पे सबसे ज़्यादा व्यवस्था हो। अगर देश की मजबूरी और मजदूरी को कम करना है, एजुकेशन आगे बढ़ाना है, क्राइम को रोकना है, तो वो एक ही उपाय है, किसी भी धर्म किसी भी जाति में शिक्षा। जब तक शिक्षा पे नहीं, मतलब मुद्दे पर काम कि शिक्षा जब तक अच्छा नहीं होगा कभी कुछ सुधार हो ही नहीं सकता। ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे कंफ्यूज करती रहेंगी, शिक्षा पे कुछ काम ही नहीं होगा। शिक्षा कहाँ से अच्छी होनी चाहिए? शिक्षा को ग्रामीण स्तर से अच्छी होनी चाहिए। और शिक्षा में ग्रामीण में आज भी लोग मिड डे मील का खाना खाते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं, कौन से सरकारी स्कूल में पढ़ने आते बच्चे? जिनके घर में गरीबों के मजदूरों के बच्चे गए और मिड डे मील का खाना खाए और चले आए। और जब वो आगे बढ़े तो फिर वही भविष्य में क्या होता है ना कि वो भी जाके मजदूरी करने लगते हैं। तो शिक्षा सरकारी पे भी इंग्लिश पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, सरकारी स्कूल में भी। वहाँ पे भी हम गवर्नमेंट से नहीं कहते, कोई भी गवर्नमेंट आए ऑलमोस्टली कम से कम 2 सरकारी टीचर स्कूल पे इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए, ताकि अब आने वाले टाइम पे ना इंटरव्यू होता है, नौकरी करने कोई जाता है, अगर आपको इंग्लिश वगैरह अच्छी नहीं आती है आप इंटरव्यू दे पाएंगे कहीं? शिक्षा पे जोर होना चाहिए। और भी लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपको, क्या करते हैं? यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपको, क्या करते हैं? महेंद्र प्रताप सिंह। बताइए। लखनऊ का चुनाव हो रहा है, सभी विधानसभा में प्रत्याशी करीब करीब घोषित कर दिए गए हैं। कैसे देखते हैं चुनाव पे, क्या कुछ मुद्दे रहे? लखनऊ का चुनाव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में? नहीं, लखनऊ में भी चुनाव हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश का तो हो ही रहा है, लेकिन हम लखनऊ में लखनऊ की बात कर रहे हैं। नहीं, हम लखनऊ से बाहर के हैं ना, तो हम लखनऊ कोई बात नहीं, चलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर देखिए आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में कौन सा मुद्दा है? 5 साल सरकार रही है बीजेपी की, 5 साल फिर आगे सरकार में फिर से चाह रहे हैं। सपा रही, बसपा रही, बहुत सी पार्टियां रही हैं। बीजेपी की सरकार रही है, उसने काम अच्छा किया है। क्या कुछ काम है जो आपको? सड़कें अच्छी की है। इस कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारे गरीबों को निःशुल्क मतलब राशन दिया है। हमारे देश मजबूत हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि मजबूत हुई है, जो इससे पहले और किसी सरकार में नहीं था। जाहिर है बीजेपी से कहीं ना कहीं उम्मीद है एक बार फिर से। अगर एक बुजुर्ग महिला भी ट्रेन नजर आ रही है। मैम, क्या नाम है आपको, क्या करती हैं? मैं रिजर्वेशन सुपरवाइजर हूँ सर। मैम, चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश का है, हम लखनऊ में हैं। लखनऊ के चुनाव को कैसे देखती हैं आप? मुझे तो भाजपा चाहिए सर। क्योंकि तो भाजपा क्यों चाहिए? 5 साल में काम क्या कुछ आपको लगता है अच्छा काम किए गए? जी, सबसे पहले तो जो ये अपहरण हुआ या किडनैपिंग हुई या जो गुंडागर्दी, इस पे सबसे बड़ा असर पड़ा है। कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर काम किए जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? जी, भानु प्रताप जी। बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी जी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। नहीं तो उसमें कोई शक नहीं है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार, उनको
कुछ मिलेंगे? नहीं, कोई वो नहीं है। 300 प्लस रहेगी बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार में क्या काम आपको अच्छे लगे? जी, हमको यहाँ का वो विकास अच्छा लगा, जैसे स्टेशन, रोडवेज जो भी था कई सालों में कोई कुछ नहीं हुआ, रोडवेज का विकास हुआ, तमाम रेलवे स्टेशनों को इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया गया। इस तरह के विकास देखने को मिले, जैसे रोड हुआ, अस्पताल हुए। क्या कुछ और उम्मीद करते हैं कि अगर 5 साल और बीजेपी को भी मिलते हैं या किसी को भी मिलते हैं तो क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए, क्या कुछ ऐसा और कानूनी व्यवस्था और तंदुरुस्त होगी, हमारी बेटी बहनों को सुरक्षा मिलेगी और किसानों को मजबूती तरीके से मिलेगा व्यवस्था, इसलिए हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। और भी युवा मौजूद हैं मेट्रो में, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे देखते हैं वो इस चुनाव को और चुनाव में क्या कुछ भागीदारी रहेगी लोगों की। भाई साहब क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? प्रवीण मिश्रा, स्टूडेंट जी। चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में, भाजपा भी है सामने और इधर समाजवादी पार्टी। हम लखनऊ में है तो लखनऊ के चुनाव को कैसे देखते हैं? पहले जनरली मैं प्रयागराज से हूँ, लेकिन मेरा सपोर्ट भाजपा को रहेगा अच्छा जी, ताकि वो इस बार स्टूडेंट में ज़्यादा भाजपा पे विश्वास बना हुआ है। जी। तो उन्होंने काफ़ी रोड कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी किया है, और जैसे राम मंदिर हो गया और भी सब, इधर उनका मेन फोकस मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट बेरोजगारी पर रहे, और मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी अपना इंडिया आगे गया है, तो 5 साल अगर देंगे तो वो और भी काम करेंगे। और भी लोग यहाँ मौजूद से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय तिवारी है, कन्नौज से आए हैं। जी कन्नौज से हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है आपके हिसाब से? बहुत ठीक सरकार, योगी सरकार आ रही दोबारा से। दोबारा से हाँ, तो कन्नौज से डिम्पल जी वहाँ सांसद रह चुकी है वहाँ से। नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब अभी तो सुब्रत पाठक हैं सांसद रही है ना। अखिलेश के राज में हमारे यहाँ बहुत गुंडागर्दी रही है। हमारी खुद 2016 में 2 भैंसें चोरी हो गई थी। तो भैंसें तो उसमें मिल गई, आजम खान की भैंसें चोरी हुई तो नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो किसी की नहीं मिली, वो तो गायब कर देते, फिर नहीं आती हैं। बहुत शांति, हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी, इस सरकार में लाइट आई 2017-18 में। 5 साल में क्या क्या काम बदलाव देखा आपने? बहुत कुछ बदलाव हुआ। जिन गाँव में लाइटें नहीं थी, लाइट भी पहुँची है। रोजगार में वैसे कोई कमी नहीं है। रोजगार दिया सरकार ने? हाँ बिल्कुल। किस तरह के रोजगार, नौकरियां? कोशिश करेगा, पढ़ेगा, उसे रोजगार मिलेगा। नहीं पढ़ेगा। इस बार कौन आ रहा है? इस बार किसकी सरकार बनेगी? योगी जी आ रहे दोबारा से। आप भाई साहब बताइएगा कि किसकी सरकार बनवा रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो योगी जी की सरकार आ रही है इस बार। और योगी जी बेहतर क्यों है? क्योंकि मैं योगी को कहूँ या मोदी को कहूँ या फिर बीजेपी को कहूँ, बेहतर इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों में गांव की रोडें, मैं खुद की बात करूँ तो हमारे गांव में सड़कें नहीं थी, बारिश हो जाए तो कोई आ जा नहीं सकता था, पक्की सड़कें, घर सरकार में सड़कें बनी है आपके? एब्सोल्युटली। एंड लैट्रिन वॉशरूम अगर देखा जाए तो सुविधाएं दी है सरकार ने, और फ्री अनाज भी दे रहे हैं जो गरीब नहीं खा सकते, खरीद अफोर्ड कर सकते। इस कोरोना की महामारी में अच्छा खासा प्रबंध किया इस सरकार ने, तो मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। और बात रही बेरोजगारी की, तो फिर जैसे भाई ने कहा पढ़ेगा नौकरी पाएगा, या मैं कहता हूँ सरकारी नौकरी चाहिए ही क्यों। आप अच्छे लेवल पे अपनी कॉम स्किल्स को डेवलप करो। प्राइवेट सेक्टर एमएनसीज ढूंढती हैं बच्चों को, लेकिन उनको उस लायक लड़की ही नहीं मिलते, तो आप प्राइवेट फील्ड में अच्छी कंपनीज में पोजीशन पे जाओ, ट्राई करो। तो ये मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं हुआ। तो इस बार युवा 5 साल किसको देने वाला है? मैं बिल्कुल दूंगा योगी जी को। महिलाएं भी यहाँ पर ट्रेन में, मेट्रो में साथ में मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अनन्या खरे। आप महिला हैं और महिलाओं को लेकर भी योगी जी लगातार कुछ न कुछ कहते रहे हैं। महिलाएं हाँ जी सर, पढ़ेगी बेटियां और पढ़ेगी बेटियां, तो कैसे देखते हैं आप इस 5 साल के कार्यकाल को? सर देखिए, ये जो पहले क्या था हमारे यहाँ, जहाँ मैं रहती हूँ झांसी में, वहाँ पे चेन स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती थी। जब से योगी सरकार आई है, चेन स्नैचिंग आप समझ लिए नाम मात्र हो गई है ना। और दूसरी बात है कि हम लोगों को रोज़गार भी मिला है। मुझे खुद सरकारी नौकरी मिली है ना, मेरा नेट भी क्वालिफाई हुआ है। और लेडीज़ के मामले में देखिए सर, पहले तो ये था कि दिक्कत होती थी आने जाने में, लेकिन अब मैं जिस हिसाब से देखती हूँ, पहले भी मैं यहाँ 8 साल पहले लखनऊ में रहती थी, आज भी मैं लखनऊ में रहती हूँ, लेकिन आज का लखनऊ और पुराना लखनऊ बहुत ज़्यादा चेंज है। जी सर। आने वाले 5 साल में क्या उम्मीद की जाएगी सरकार से? सर आने वाले 5 साल में उम्मीद ये करी जा सकती है कि सर निजीकरण तो होगा, लेकिन सर एडवांसमेंट भी होगा। लेकिन सर ये जो इसमें बेरोजगारी हो रही है वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की पेंशन भी आगे आए, क्योंकि मेरी सैलरी सर सच बताऊं तो 50,000 है, लेकिन अगर मैं खुद अपनी दम पे काम करूं तो मेरी 1 महीने में 50,000 मेरे खर्च हो जाएंगे।
और पहले का समय ये था सर कि 4,000 रुपये मेरे पापा को सैलरी मिलती थी 92 में, और पूरी की पूरी सैलरी बच जाती थी। मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखेंगे इस बार? सर मुख्यमंत्री के तौर पे सर योगी आएंगे। आप लोग के हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? सरकार किसकी बनेगी इस बार? महिलाओं के लिए अखिलेश सपा। अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव से क्यों? क्या कुछ करेंगे वो आगे? क्या उम्मीद करती हैं आप? ऐसा क्या कुछ किया है जो आपको याद है? मेट्रो उन्होंने ही बनवाई थी। इस मेट्रो में चल रहे हैं ये मेट्रो अखिलेश यादव का ही। क्या उम्मीदें रहेंगी आप लोग? क्या उम्मीदें रहेंगी सरकार से? बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी। जैसे कि अब जो आने वाला है तो अखिलेश यादव ने बहुत सारा कुछ किया। जो आज चल रहे हैं, हम लोग मेट्रो पे ही चल रहे हैं। योगी जी भी मेट्रो बनवा रहे हैं, कई जगह मेट्रो काम शुरू हो गया। पर योगी के लिए इतना बोलूँगी कि उन्होंने जो किया हम लोग महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा किया, तो योगी को ही देंगे। दोनों में से बेहतर नेता कौन है? योगी। अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री योगी? योगी। योगी जी बेहतर है। 5 साल जो सरकार को मिलेंगे उनसे क्या उम्मीद करती है? क्या कुछ सरकार काम करेगी ऐसा? करेगी आगे बहुत कुछ बेहतर करेगी वो। क्या अब क्या बताएं, जो आगे देखा जाएगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, महिलाओं को रोजगार देने के क्षेत्र में करेगी, एजुकेशन के लिए भी करेगी। और भी लोग मौजूद से बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए, इस बार हैंग असेंबली हो रही है, किसी की सरकार बन नहीं रही, क्योंकि जनता जान चुकी है कि हमें न तो बुआ बबुआ, पिंकी पपुआ और जोगी मोदी, ये किसी से लेना देना नहीं है। भाजपा करी 300 पार, अखिलेश यादव करे 400 जनता को उपयोगी सरकार चाहिए जो महंगाई से निजात दिला सके। महंगाई का बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का रहेगा और इसीलिए सरकार जा रही है हैंग असेंबली। कौन सी रही सरकार? देखिए, कोई सरकार नहीं आ रही है इस समय, क्योंकि जनता हैंग असेंबली करने जा रही है। क्योंकि वहां भी जनता से चुनकर जब विधायक जाते हैं तो एक गाजर मूली के तरीके से वहां भी जाके बिकते ही हैं। तो हम लोग पहले ही सोच रहे हैं कि यहीं पे क्यों नहीं इनको बेचें, इसलिए हम लोग हैंग असेंबली ही भेजने जा रहे हैं। जाहिर है महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वो बनने वाला है इस बार चुनाव में। और अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार 5 साल सरकार ने काम किया है, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, उसके पहले बसपा रही, तो लगातार बदलाव देखने को मिला है। और जिस तरीके से बदलाव देखने को मिला है, इस बार भाजपा सरकार है, लेकिन भाजपा को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। लेकिन अखिलेश यादव से उम्मीद जरूर है। कुछ और भी लोग मौजूद उसी बात। मैम क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी, किसकी सरकार बन रही है इस बार आपकी नजर से? सर आई विल वोट फॉर सपा। क्यों ऐसा क्यों? क्या कुछ आपको लगता है उन्होंने बेहतर काम किए थे? सर मेट्रो बनवाई उन्होंने, क्रेडिट योगी जी ले गए। योगी जी भी कई जगह मेट्रो चलवाने वाले हैं। चलवाने वाले हैं। हमारे लिए लखनऊ में तो अखिलेश जी ने बनवाई, हाईवे बनवाया अखिलेश जी ने, ओपनिंग योगी जी ने कर दी, लैपटॉप मुझे योगी जी से मिला, महंगाई इधर, लैपटॉप मुझे अखिलेश जी से मिला, महंगाई इधर बढ़ी योगी जी की सरकार के दौरान, unemployment is rising to its peak. So I have not seen any such improvement under Yogi Sarkar, which I did observe in Akhilesh Yadav, and I want him back again. योगी जी की सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे 5 सालों के काम? 6। हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, लाइक रिडक्शन ऑफ करप्शन एंड चल रहे हैं लगातार। हाँ जी, तो ये सारी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे बहुत, बट सिर्फ इन फैक्टर्स को हम नहीं देख सकते हैं। वी हैव टू मार्क देम एंड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट विच ही। क्या कुछ और होना था जो नहीं हो पाया और होना चाहिए? जी बिल्कुल, आई थिंक ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो अ हिंदू, बट सिर्फ हिंदुइज्म के नारे लगाना आई थिंक दैट इज अनजस्ट। वी शुड ट्रीट एवरीवन इक्वल। थैंक यू सर, आई हैव टू लीव। सर क्या नाम है आपका? मेरा RC रायज़ादा, रवि रायज़ादा। मैं डिफेंस में काम किया है, अब मैं रिटायर्ड हूँ। 5 साल यूपी में योगी जी की सरकार ने काम किया है। आने वाले 5 साल किसको मिलने जा रहे हैं? योगी जी को। ऐसा क्यों? बहुत काम किया उन्होंने हर क्षेत्र में, नारी सुरक्षा हो गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी जो कोरोना का हुआ उसको किस तरह से हैंडल किया, वैक्सीनेशन के क्षेत्र में, घर घर बिजली पहुंचाई, गाँव में टेलीफोन पहुंचाए, मोबाइल है और सड़कें हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है 5 साल में। 10 में कितने नंबर देंगे? और मैं 10 में 8 नंबर दूंगा। दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, द डिसिप्लिन, वो सुरक्षा, आज का नारी सुरक्षा, नारी लेडीज़ अपना फ्रीली मूव कर सकती है, तो बिग डेवलपमेंट इज देयर।
और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे देखते हैं वो लोग इस 5 साल की सरकार को। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुनील। 5 साल योगी जी ने काम किया है, उस काम को कैसे देखते हैं? योगी जी ने 5 साल काम किया है यूपी में, कैसे देखते हैं उस काम को? कितने नंबर देंगे? अच्छा काम किया है और 10 में 8 नंबर ज़रूर उनको देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहते हैं। एक जो सबसे बड़ी बात उन्होंने करी है, जो अपना कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है, उसको उठा करके ऊपर ला रहे हैं। हाँ, उसकी सावधानी ज़रूर है कि आपस में जातीय भेदभाव ना हो पाए, लेकिन जातीय भेदभाव होने का मतलब ये नहीं कि अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को पीछे धकेल दें। 10 में कितने नंबर देंगे? मैं 10 में 8 नंबर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा और सबको साथ में लेके थोड़ा सा चलने की कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे कि जो असंतुष्टि है दूसरे मजहब के लोगों में, वो भी थोड़ी सी। सरकार किसकी बनेगी इस बार आपकी नज़र से? ये सर तो आप जनता बताएगी। आप जनता है? जनता है, हम जनता का एक पार्ट हैं। और आपके हिसाब से अखिलेश यादव योगी जी में कौन बेहतर है? देखिए, अगर हम धर्म, अपने संस्कृति की बात करें, धर्म भी किनारे छोड़िए, धर्म वही है जो सही है, उचित चल रहा है, वो धर्म है। लेकिन अपना कल्चर, अपनी संस्कृति लेकर के जो चलता है, जो देश की सभ्यता को लेकर के चलता है, कौन है वो आपके हिसाब से? हमारे मायने में योगी जी हैं, और हम उस बात को मानते हैं कि वो हैं उस तरह से बेहतर। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ रहेगा इस बार का चुनाव। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुश्ताक। इस बार 5 साल योगी जी ने काम किया है, उस 5 साल काम को कैसे देखते हैं? वो सामने दिख रहा है जो है। आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ अच्छा है, खराब है? अब क्या बताएं, आपके नज़रिए में क्या रहा? 5 साल आने वाले जो मिलेंगे वो किसको मिलेंगे, अखिलेश यादव को या योगी जी? अखिलेश यादव को। क्यों, ऐसा क्या उम्मीद करते हैं? ये क्या, कहाँ बैठ के सफ़र कर रहे हैं? ठीक, शिक्षा कितना अच्छा था, कोई बेरोज़गार नहीं था। अगर बेरोज़गार था पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो वो अपना वो बेरोज़गार भत्ता पाता था। इनकी सरकार में क्या मिला? क्या नाम भैया आपका? उबैदुल्लाह। आने वाला जो चुनाव, इसमें चुनाव चल ही रहा है जी, 5 साल किसको मिलने वाले हैं? योगी जी है, अखिलेश यादव, मायावती है, प्रियंका गांधी, अखिलेश पार्टी है। अखिलेश यादव। क्या उम्मीदें करते हैं अखिलेश यादव से? अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो क्या कुछ करेंगे? इससे पहले यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया काम किया। मेट्रो जिस पर आज हम सफ़र कर रहे हैं, ये सुविधा हम लोगों के लिए दिलाई, और आगे अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम युवाओं के लिए वो अच्छा काम करें। अच्छा रहेगा। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी हमें एक सह्यात्री ने कहा कि कोई भी रोजगार नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं या काम नहीं है। तो अगर मोदी जी की सरकार या योगी जी की जो भी सरकार अपने पिछले 4-5 साल में आई, उससे पहले भी सरकार थी, आज की डेट में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आगे जाकर युवा बनेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आएगी। लेकिन उससे पहले जो सरकारें थीं, जिनके समय में वो बच्चे पढ़ रहे थे और जवान हो रहे थे, उनके पास रोजगार क्यों नहीं आया? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और भी लोग मौजूद। मैम, क्या नाम है आपका? रुशदा। 5 साल योगी जी ने काम किया है, उस काम को कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ काम अगर अच्छे थे तो खराब थे? वैसे तो हमें तो नहीं लगता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि वैसे तो वो हैं, अरे अखिलेश यादव को ज़्यादा वो करेंगे, क्योंकि आज तो हम लोग समझ ली ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेट्रो में, उन्हीं का तो हुआ है। तो इस वजह से तो भैया हमें अखिलेश ही सही। माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं लगातार, लाइट 24 घंटे आ रही, किसानों के लिए भी काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, रोजगार के लिए काम किया जा रहा है, योगी जी ने किया है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, वो भी एक हिसाब से ठीक ही है, उनके हिसाब से भी तो की है कितनी सारी। आप ये नहीं देख रहे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जब पहले की गवर्नमेंट थी अखिलेश के टाइम पे, तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब से योगी आए तब से हिंदू और मुस्लिम में बहुत होने लगा है। तो इस चीज़ को भी आप समझिए और देखिए। 5 साल जो आने वाले हैं वो किसको मिलेंगे बेहतर? मुझे अखिलेश लगता है। अखिलेश क्या करेंगे वो अगर आ जाएंगे तो? क्या कुछ ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा? जैसे वो इन्हीं ने पहले बदलाव किया, मेट्रो चालू किया, मतलब बहुत कुछ किया है, वैसे आगे चल के और भी कुछ करेंगे वो अपने हिसाब से। मतलब भी रहेंगे तो और बदलाव देखने को मिलेगा? जी जी, मिलेगा, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। तो जाहिर है तमाम सारे लोग हैं और साफ तौर पे कहीं ना कहीं दोनों ही लोगों की से उम्मीदें ज़रूर हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो साफ होगा कि जनता का जो मत है वो किसको गया है और नतीजे किसके पक्ष में आए हैं। सहयोगी सूर्या के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़ लखनऊ।